हरियाणा में 5 नगर निगमों के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। विभिन्न दलों के नेता और चुनाव लड़ने वाले मैदान में आ गए हैं। वार्ड की बात करें तो वार्डों में भी ये प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। हमारे खास कार्यक्रम वार्ड की चौधर में आपका स्वागत है। इनका वार्ड नंबर 7 है। शुरुआत हम इस वार्ड से कर रहे हैं। मेयर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित को हाथ दिखा लिया कि नहीं? दिखा लिया मैंने। ज्योति को पहले शुरू दिखा रखा। मेरी तरफ आपका नाम क्या है जी? धर्मवीर कश्यप। हाँ, धर्मवीर कश्यप ये इस वार्ड के निवासी हैं, दुकानदार हैं, व्यापार को प्रतिनिधि देते हैं। समाज सेवी वेद पराशर जी हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेते। वेद पराशर जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद कथुरिया जी। और एक ये युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाले जितेंद्र कुमार जी हैं, ये भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेयर साहब, ये वार्ड की चौधर हमारा खास कार्यक्रम है। आपने बहुत चौधर की इस वार्ड की, अब आपकी परीक्षा जो है उसका परिणाम आना है। अब लोग भी देखने वाले खड़े हैं कि कितने नंबर आपको मिलते हैं। पहले ये बताओ, 2.5-3 साल तक आप मेयर रहे, दूसरे कार्यकाल में, पहले मेयर के बाद क्या उपलब्धियां हैं? क्या क्या आपने अपने वार्ड के लोगों के लिए किया है जो मन में था? क्या उपलब्धियां, कितने नंबर आपको लोग देंगे? मेरे को कथुरिया साहब 100 के 100 नंबर मिलेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा, पानीपत की जनता बताएगी। मैं मेयर बनने से पहले वार्ड 7 में विकास कार्य टॉप का करवा चुका था, लेकिन मेयर बनने के बाद मैंने जितने पानीपत के 24 वार्ड थे सब में विकास कार्य मैंने तुरंत करवाए वहाँ, जो कि अपने पानीपत का पूरे हरियाणा के अंदर जो आउटर कॉलोनियाँ हैं, आउटर कॉलोनिया में कभी भी किसी की कॉलोनिया में काम नहीं हो रहा अभी तक। ये हरियाणा सरकार ने बैन लगा रखा है, आउटर कॉलोनी में काम नहीं होगा। लेकिन ये हमने एक प्रस्ताव पास किया था मेयर बनने के बाद, जितनी हमारी आउटर कॉलोनियाँ हैं मैंने मंजूरी लेकर आता सरकार से, मैं मंजूरी लेकर आता सरकार से, जितनी आउटर कॉलोनियाँ हैं इनको पक्की की जाए। आज वो हालत देख लो आप, पहले वहाँ 0% काम था, 90% काम है। ये सुरेश वर्मा की देन है। जो आपने काम कराए, आप पे लगातार आरोप भी लगे हैं कि आप भेदभाव करते हैं, आप कांग्रेस वाले हैं, आप बीजेपी वाले हैं। इस तरह के आरोपों से भी आप जूझते रहे हैं, ये बात सच है? नहीं, भेदभाव कुछ साथ नहीं किया हमने। सिर्फ राजनीति नहीं करी शहर में, सिर्फ विकास कार्य की तरफ ध्यान दिया। सारे शहर ने पता है, मैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑफिस में कार्यालय में जज लोगों के काम करवाता था। सारे पार्षदों ने पता है, जहाँ जरूरत हुई पब्लिक के बीच में जाता था, पब्लिक की सुनता था, पब्लिक के काम करवाता था। मेरे बनने के बाद आज से पहले चेयरमैन को देख लो और मेरा चेयरमैन का कार्यकाल देख लो। मेरे अपना कार्यकाल के टाइम में इतने विकास कार्य हुए ना तो कभी हुए और ना कभी होंगे। 2 साल मेरे से पहला भूपिंदर सिंह हमारे बड़े भाई वहाँ थे अपना मेयर, उसके कार्यकाल का टाइम देख लो। और मेरे अगर भगवान ने जनता ने मेरे को मौका दिया दोबारा, वो काम करवाए दिखाऊंगा शहर में जो आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं करवाए। ये नेताजी हैं, नेताजी 100 नंबर मांग रहे हैं, कितने नंबर दोगे? दूसरा, बिल्कुल सच सच बता दो, जहां आप रहते हो, रात दिन आते जाते हो, 100 नंबर मांग रहे हैं, 100 नंबर देने को तैयार हो इनको? क्या 100 का 100 नंबर ही है इनके तो, इस वार्ड में तो है ही, हो या ना हो, इस वार्ड में तो 100 के 100 नंबर है। मेयर साहब ने पटा तो नहीं रखा आपको? नहीं, पटाने की क्या बात है। विकास देख रहे हैं, आज इतने विकास हुए हैं, उस विकास के आधार पे हमने कही बात। अच्छा, कोई काम रह भी गए होंगे जो इनको टाइम नहीं मिला? अब तो नहीं, वर्तमान नहीं, कोई काम रह भी है? क्या काम पूरे होने चाहिए थे, अभी नहीं हुए? काम पूरे हो गए जी, कोई काम ऐसा नहीं है जो रहा गया। समाज सेवी वेद पराशर, समाज सेवी तो बिल्कुल सच को सच कहता है। बिल्कुल सच बोल दो ताकि सुनने वाले भी खड़े हैं। मैं जैसे कि अभी मेयर साहब ने कहा कि सारे विकास कार्य पूरे हुए हैं, मैं मेयर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। इनके कंपटीशन के अंदर दुष्यंत भट्ट लगातार इनकी प्रतिस्पर्धा में रहा, उसके यहाँ सैकड़ों पार्क बने, हमारे एरिया में एक भी पार्क क्यों नहीं बना? इस बारे में मेरे को मेयर साहब बताएं, पार्क क्यों नहीं बनाया गया? भाई हर जगह पार्क बने, पूरे पानीपत के अंदर बाढ़ आई हुई है पार्कों की, लेकिन हमारे यहाँ पार्क क्यों नहीं बनाया गया? पार्क किस लिए नहीं बनाएगा ये बताया जाए। क्योंकि क्या यहाँ पर शिक्षित वर्ग नहीं रहता? क्या यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं रहते? क्या बुजुर्ग आदमी यहाँ नहीं रहता? क्या बुजुर्ग आदमी घूमने के लायक नहीं है? कम से कम मेयर साहब को यह ध्यान रखना चाहिए था कि गले कूचे खूब बने हैं, तो हमारे एरिया में कम से कम एक ऐसा, एक अगर 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, तो एक तो बड़ा पार्क बना देते। ताकि आपने मांग की है, इनको मिले होगी मेयर साहब, पार्क की जरूरत है, कभी मांग रखी थी आपने? नहीं, लोग मिल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रामीण पानीपत में पार्कों का कम विकास हुआ है, पार्क नहीं बने हैं। शहर में पार्क खूब बने हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम यहाँ पे ग्रामीण पानीपत के अंदर, या हमारे गंदे नाले से लेकर वार्ड शुरू होता है मेयर साहब का, मेयर साहब को एक सबसे सुंदर पार्क तो बना ही देना चाहिए था, ताकि बुजुर्ग यहाँ सैर करें, अपना स्वास्थ्य का लाभ ले सके। आप अभी आपके पास आते हैं, आप युवा हो,
इस युवाओं ने जो बीजेपी सरकार चली है, मोदी साहब लोग कहते हैं जी युवाओं ने बनाई है, युवाओं से बहुत अपेक्षा है प्रदेश को भी देश को भी। अब आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, किस तरह की जो राजनीति हुई है क्या चाहते हो, किस तरह की राजनीति बदले, लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा है कि किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, यदि राजनीति की बात करें तो एक सबका साथ और सबका विकास वाली राजनीति होनी चाहिए। मैं वार्ड 5 से बिलोंग करता हूं और यदि मैं वार्ड 5 की आपसे बात करूं तो मेरे वार्ड जितना भेदभाव किसी भी वार्ड में नहीं हुआ अब तक। नहीं, आपने वहां से चुनाव लड़ना इसलिए बात बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप चल के देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल श्योर मैं इस चीज़ के लिए। नेताओं से बात करेंगे, थोड़े लोग भी हैं क्योंकि इन लोगों के लिए लोग राजनीति करते हैं। आप बताओ जी, आपके वार्ड में मेयर साहब 100 नंबर मांग रहे हैं, कितने नंबर दोगे? 100 ही देंगे जी। नहीं तो मेयर साहब के आदमी हो लगता है आप? नहीं जी, कथुरिया हम किसी का नहीं है, ठीक। आप में से कोई कहना ये चाहता है कि इस वार्ड में जो काम होने थे नहीं हुए? बताओ, आप बताओ। नहीं, मैं इस बात का नहीं हूँ, मैं नो वार्ड का हूँ। वैसे जा रहा था तो मैं रुक गया हूँ आपका प्रोग्राम देखने के लिए। तुम अभी ताली बजा रहे थे जब मेयर साहब की खिंचाई हो रही थी, क्या कह रहे थे बताओ? बताओ बताओ। मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो बस जो वार्ड में दिन भर चलता रहता मैं उसी पे ताली बजाई, जो मेरे को सच लगा मैंने उस पे ताली बजाई। नहीं, वो उन्होंने मांग रखी कि पार्क नहीं बना, उन्होंने आपकी मन की बात उठाई तब आपने ताली बजाई, ये बात थी क्या? जी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन पार्कों की, क्योंकि अपने वार्ड में ज़्यादातर ना कोई पार्क है और बच्चे भी बहुत हैं, तो हमें खेलने दूर जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे आसपास कम से कम एक ग्राउंड या पार्क तो जरूर बनना चाहिए। आप बताओ, सुनो, आप इस एरिया में रहते हो, क्या दिक्कत है? पानी पुनी निकासी की, बारिश आती है, बिजली लाइट जलती है कि नहीं, सफाई की बताओ। हाँ देखो जी, न तो सब सुविधा कर दी, इतना गंद रहा करता नालियों में और गलियों में, बहुत गंद रहा करता, इन्हें सारी सुविधा कर दी, बहुत अच्छी सुविधा कर दी ना। मेयर साहब, अब मेयर का चुनाव है पानीपत में, बैकवर्ड महिला के लिए है। आप तो मेयर रह चुके और अब हमने ये देख रहे हैं जो लोग हैं, नेता है कांग्रेस के, बीजेपी, अपनी पुत्र वधुओं को, अपनी पत्नियों को, बीवियों और बहुओं की राजनीति शुरू हो गई, लेके चिट्ठी पहुंच रहे कि हमारी बहू को टिकट दो, हमारी बेटी को टिकट दो, जब खुद नहीं लड़ सकती। ये कैसी राजनीति है? आदरणीय कथुरिया साहब, पहले तो मैं एक जवाब देता हूँ आपको। अपना प्रसाद साहब ने बोला ना भी अपने वार्ड में कोई भी पार्क नहीं है। यहाँ मैंने एक पार्क नहीं, कई पार्क बनवाए शहर में। मेरे समस्या एक है, वार्ड 7 के अंदर कोई भी सरकारी जमीन नहीं है। आपने पता है चीज़ का, सरकारी अधिकारियों ने पता है, जमीन सरकार की होगी तो उसमें पार्क बन सकता है, लेकिन यहाँ किसी को, यहाँ एक और बताना, मैंने अपने यहाँ वार्ड नंबर 7 के में 14 कम्युनिटी सेंटर बनवाए। 14 कम्युनिटी सेंटर जो कि मिसाल है, 14 कम्युनिटी सेंटरों में 2 कम्युनिटी सेंटरों में आज भी जिम का कार्य चल रहा है, जो बड़े बड़े हुए हैं जिम। जो पार्क की बात ये उठा रहे हैं कि पार्क नहीं बना, ये बात मानते हो आप? हाँ, पार्क नहीं बना, पार्क बनाए का जो जमीनें नहीं है। वार्ड 5 में 7 लगता, वार्ड 2 में 7 लगता, वहाँ जमीन पड़ी थी, वहाँ पार्क बनवा रखे 2। ये 5 वार्ड का लड़का खड़ा जितेंद्र, इसको पूछ लो। मेरे वार्ड में अगर जगह होती मैं 1 सेकंड में पार्क बनवाता, जब जगह नहीं, किसकी जगह ले बताओ? आप बताओ, जिस तरीके का विकास आप चाह रहे हो कि पार्क, क्योंकि पूरे शहर में बने, आपके यहाँ पार्क नहीं बने, अब क्या चाहते हो? मान लो आपको मौका मिले या जो आप सोच रहे हो उस विचारधारा का कोई आदमी आगे आता है, तो इस वार्ड में क्या क्या काम होने चाहिए? देखो जी, जो मेयर साहब के पास ताकत थी वो ताकत तो मेरे हिसाब से बाद में वापस यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि जब हमारे वार्ड का ही मेयर है तो इसमें तो ताकत ज़्यादा मेयर में होनी चाहिए वर्तमान में। मेन बात यह है कि मेयर साहब अभी कह रहे हैं कि सारे शहर में पार्क बने हैं। मेयर साहब, आप तो जब इतना सारी बीजेपी से अकेले लड़ सकते हो, मुख्यमंत्री से भी लड़ सकते हो, तो इस सारे प्रशासन से लड़के एक सरकारी जमीन तो कहीं ना कहीं करवा ही लेते। कम से 1 पार्क तो बालकों को खेलने वास्ते हो ही जाता ना, कम से कम 1 पार्क तो बच्चों को खेलने के लिए होना चाहिए था। आप में पूरा जोर था, आपके पास पूरी ताकत थी। मुझे पता है खींचातानी में रहे आपके 4-5 साल, पूरा खींचातानी में आपके 4-5 साल रहे, लेकिन इसी खींचातानी में एक बार और खींच लेते हैं कि एक आध पार्क हो जाता, एक खेल ग्राउंड हो जाता, या कोई ना कोई डिस्पेंसरी हो जाती, सरकारी छोटा सरकारी अस्पताल बन जाता, तो मैं ये मानता कि फिर पूर्ण विकास हमारे वार्ड में हो जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वार्ड में विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। गले कूचे, नाली, लाइटें लगी गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी वो हम चाहते हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं आए हमारे पास। पार्क मांग रहे थे कि अब मेयर साहब आपको कह जी 1 नहीं 2 पार्क बनवाऊंगा, दोबारा जितवाओगे मेयर साहब को? नहीं, वो तो देखो जनता जनार्दन जितवाती है। मैं अकेला जितवाने वाला होता तो मैं सारों को जितवा देता। वो तो जनता जितवाएगी, जनता जिसके साथ होगी वो जीतेगा। अब पानीपत फिर उठ खड़ा हुआ है, मेयर का भी चुनाव होना है, पार्षदों के। अब पहले 24 वार्ड थे, अब 26 हो गए, 2 वार्ड बढ़ गए हैं। किस तरह के आप चाहते हो कि लोग चुन कर आए? जो पानीपत नगर निगम में हाल हुआ है, सबने देखा, पूरे 5 साल पूरी महाभारत रही। किस तरह के लोग चुन कर आए कि
शहर के काम और विकास नजर आए और आरोप ना लगे? देखिए, अब पहले 24 वार्ड थे, अब 26 वार्ड हो चुके हैं। अब 26 के 26 वार्डों में जो भी पार्षद है वो एजुकेटेड होना चाहिए सबसे पहले, और एजुकेटेड के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस भी ओनली एजुकेटेड भी कामयाब नहीं हो सकता है सर। तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ चाहिए। हम कुछ ऐसे लोगों की भी तलाश कर रहे थे जो इनेलो विचारधारा के, इनेलो से या दुष्यंत से जुड़े हैं। मेरे को बताया कि आप दुष्यंत या इनेलो विचारधारा के हो। आप नहीं, इस वार्ड को मेयर साहब 100 नंबर मांग रहे, कितने नंबर दोगे? बिल्कुल, मैं 100 नंबर तो नहीं कहेंगे, 1-2 नंबर काट सकते हैं, लेकिन बाकी नंबर मेयर साहब के बनते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से इस एरिया की हालत देखता हूं। मैं गांव कुटानी से वास्ता रखता हूं। यहां पे हमारी फैक्ट्री में डेली आता हूं। कुछ साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले यहाँ ऐसी हालत थी कि इस रोड से पैदल गाड़ी से या साइकिल से या स्कूटी से आना नामुमकिन था। यहाँ पे हमारे एक दुकान भी थी, हमने तंग आके उस प्लॉट को भी बेच दिया था। लेकिन जब से मेयर साहब ने, जब ये मेयर भी नहीं थे, तब से इस वार्ड की कमान संभाली और इसकी पूरी रूपरेखा बनाई और एक बिल्कुल प्लान के साथ इन गलियों और नालियों का निर्माण करवाया। नहीं तो हर गली में गंदगी थी, कीचड़ था, पैदल आने जाने का भी रास्ता नहीं था। उसके बाद ये मेयर बने तो इस वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में जहां जहां गंदगी थी उसको निपटाने का, उसको शहर से साफ सफाई करने का और गलियां बनवाने का काम किया इन्होंने। आप खुद देख सकते हो, जो जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनमें और इस एरिया में, शहर के एरिया में कितना फर्क है। साफ सुथरा एरिया है। आप जितनी भी गलियों में घूमोगे, लगभग सभी गलियां पिछले 5-6 साल के दौरान बनाई गई हैं, जब से सुरेश वर्मा जी ने इस एरिया की कमान संभाली है। मेयर साहब, अब एक और मौका है आपके लिए, क्योंकि अब तो आपकी पावर चली गई, निवर्तमान हो, अब तो कोई नया आएगा, कुर्सी पर बैठेगा। अभी आपकी कोशिश है, आपके मन में हो कि एक मौका और मिल जाए, जैसे बीजेपी वाले सोच रहे हैं? मेरे को कांग्रेस पार्टी ने अगर टिकट दी यहाँ से, मेरे पुत्र बुधो को, मैं इलेक्शन में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, विकास के कार्य के लिए जाऊंगा। भी मैंने यहाँ कार्य किए हैं तो मेरे को वोट दो। मैं कथुरिया साहब ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को दोबारा मौका दिया, जनता की सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैंने सेवा करी, राजनीति नहीं करी शहर में। हमने सुना है कि जो आपके कांग्रेस के बड़े नेता है बुल्ले शाह और हैं, जिनके पास कमान है, वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का मेयर सामने आ जाए, उसके बाद हम शायद कोई अपने पत्ते खोलेंगे, कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। अगर आपकी पुत्र वधू को कैंडिडेट बनाया जाए, क्या खासियत है, क्यों बनाया जाए, उसको लोगों को पता लगे ना कि आप बहू के लिए टिकट क्यों मांग रहे हो? मैंने शहर में काम किए हैं, विकास कार्य करे हैं, जनता की सुनी है, मैंने जनता के काम आया हूं मैं, और फिर जनता के बीच में जाऊंगा ये काम लेकर ना। भी मैं आपके विकास कार्य करूंगा, शहर के राजनीति के लिए काम करेंगे, विकास कार्य करें। मैं रोक डोल नहीं पीटे, मैंने राजनीति नहीं करी शहर में, ना करता हूँ, सिर्फ विकास के लिए जाऊंगा शहर में, जनता के बीच में। पानीपत नगर निगम के पहले चुनाव 2013 में हुए थे। उस पूरे 5 साल में, जो जुलाई में कार्यकाल खत्म हुआ है, पूरे 5 साल नगर निगम में महाभारत, बद इंतजामी, भ्रष्टाचार, जाने क्या क्या हुआ। अब लोगों के पास एक और मौका है। अब तो मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट हो गया है। लोगों के पास एक मौका है कि इस व्यवस्था में वो सुधार ला सकते हैं। पुराने लोग तो मैदान में हैं, लेकिन कई नए चेहरे भी मैदान में आए। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे जो शराब बेचने का काम करते हैं, पुलिस थानों में बैठे रहते हैं, वो लोग भी पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। फैसला आप लोगों को करना है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। पंडित को हाथ दिखा लिया कि नहीं? दिखा लिया मैंने, ज्योति को पहला शुरू दिखा रखा, पहला दिखा रखा था मैं तो।